2.5 साल हो गए हैं ये लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, इनको 2.5 साल हो गए हैं ये कहते हुए कि सरकार को इनकी मदद करनी चाहिए। और ऐसा नहीं है ये वैसे ही सरकार से कोई मदद मांगेंगे। जो लोग पुलिस डिपार्टमेंट में या सर्विस में होते हैं, पुलिस में अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि उनके परिवार में से किसी न किसी को सुविधा दी जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। और 2.5 साल हो गए हैं ये लोग यहाँ पर आज प्रदर्शन करने पे मजबूर हो गए हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका सर? सर मेरा नाम जमशीद अहमद है, मैं बडगाम कश्मीर से यहाँ पे आया हूँ। हमारा ये प्रोटेस्ट है 17 दिन से चल रहा है। पिछले 3 दिनों से हमने गवर्नर ऑफिस के बाहर भी प्रोटेस्ट किया है। हमने सोचा गवर्नर साहब तो कम से कम हमें बुलाएंगे, देखेंगे इस मसले को, लेकिन बिल्कुल बदकिस्मती है कि उन्होंने बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं दिया इस मसले की ओर। सर अब हमारी आज फिर से यहाँ पे प्रोटेस्ट पे आए हैं। हमारी यही रिक्वेस्ट है सर, हमारे जो पेंडिंग फाइल्स पड़ी हुई है चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में, सर हमारी ये फाइल्स जल्दी से जल्द रिलीज़ किए जाए। हमारे पिताओं ने इस देश के लिए जान गंवाई है। जान गंवाने के बाद उनके परिवार को एक राइट मिलता है कि वो उस SRO 43/376 के तहत नौकरी हासिल कर सकते हैं, जो अभी तक हमारे घर में किसी बंदे ने हासिल नहीं की है। इस SRO में कई सारी शर्तें रखी गई है कि ये बंदा शादी भी नहीं कर सकता। हमारे में ऐसी भी कुछ लोग हैं जिनकी मंगनी थी और वो भी टूट गई है। और कुछ शर्तें ऐसी भी रखी गई है कि कोई घर में मुलाजिम नहीं होना चाहिए, यानी कि हमारा कोई बड़ा भाई होगा तो वो अप्लाई भी नहीं कर सकता, छोटा भाई या बहन हो सकती है वो अप्लाई भी नहीं कर सकती, क्योंकि ये SRO रद्द हो जाएगा। और उसके बाद भी बोला गया कि एलिमेंट ऑफ कंपनसेशन स्टिल एग्जिस्ट होना चाहिए, और उन पैरामीटर्स को हम क्रॉस करके और उसके बाद जो हमारा केस बनता है DGP साहब अप्रूव करता है, होम कमिश्नर अप्रूव करता है, GAD कमिश्नर अप्रूव करता है, उसके बाद जाती है चीफ सेक्रेटरी साहब के टेबल पे, और वो टस से मस नहीं हो रहे हैं। 2.5 साल से तानाशाही मची हुई है कि हमारे केसेस नहीं कर रहा है, रीज़न कुछ भी नहीं दे रहा है, ना मिलने दे रहा है। वहाँ पे पूरा बोल के रखा है कि SRO 376 को मिलने ना दिया जाए। सर ये शर्मनाक बात है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि ऐसा ब्यूरोक्रेट यहाँ पे आया हुआ है और तानाशाही मची हुई है कि SRO 43 जिन्होंने अपनी जान दी है, उनके अलावा जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं उनको राइट्स नहीं मिल रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? सर हमारे जो लड़के ये कुपवारा से है, ये यहाँ जम्मू से है, सर ये उधमपुर से है, कोई कठुआ से है, कोई रियासी से, कोई क्या कहते हैं बडगाम से है। सर जितने भी कितने परिवार होंगे सर? तकरीबन ये अभी जो है पेंडिंग फाइल्स पड़ी हुई है 60 के करीब पड़ी हुई है सर। 60 फैमिलीज़ को ये इंसाफ नहीं दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम बच्चों को मेन स्ट्रीम पे ला रहे हैं। ये मेन स्ट्रीम से उठा के इनको किसी दलदले में ठोकना चाहते हैं, हमसे कोई गलत काम करवाना चाहते हैं। अगर हमसे कोई गलत काम होता है, अगर इन लोगों से कोई गलत काम होता है तो इसकी जिम्मेवारी खाली चीफ सेक्रेटरी साहब की होगी, जो हमें मजबूर कर रहा है ये सब करने पे। आज हम बाबा की दोहल कहते हैं कि अगर कुछ भी हमारे साथ होता है, कुछ भी हमारे साथ होता है तो उसकी जिम्मेवारी चीफ सेक्रेटरी साहब की होगी, क्योंकि उसने हमारे जहन को ख़राब किया है। 2.5 साल से वो हमें अपना हक नहीं दे रहे हैं। मुझे बता हमारी गलती क्या थी? जो हमारे पापाओं ने देश के लिए अपनी जो गन उठाई और देश की सुरक्षा के लिए खड़े रहे, और उनकी जान जाती है देश को संभालने में। चीफ सेक्रेटरी साहब तब बाहर निकलते, तब सिक्योर महसूस करते जब 4 एस्कॉर्ट के बंदे उसके साथ होते हैं। DG साहब तब निकलते हैं जब उसके पीछे पुलिस खड़ी होती है। तो आप मिलने गए थे उनसे? सर हम चीफ सेक्रेटरी साहब से मिलने जाते हैं, 2-2.5 साल पहले मिलने जाते हैं। वो कहता है मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता है, उसका ज़मीर इजाज़त नहीं देता है। हमारी बात की कि ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, नहीं कह रहा है कि इस SRO को मैं करने के लिए तैयार नहीं हुई। मेरे हिसाब से गलत SRO, जबकि एक आर्डर अपने हाथ से निकालते हैं। एक आर्डर निकालने के बाद उसे ज़मीर इजाज़त नहीं देगा। एक बंदा ब्यूरोक्रेसी में एक बंदा कहेगा मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देगा, तो 60 लोगों की फैमिलीज़ के साथ जुल्म होगा क्या? कहाँ सोई है ये? बाहर के जो दिल्ली में बड़े दावा करते हैं, कुतुब मीनार से आवाज़ निकलती है सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी जवानों को। SRO जो 376 है उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप? सर ये जो SRO 376 है इसमें 1 टाइम रिलैक्सेशन है, चाहे वो एज के मसले में हो, चाहे कोई छोटा था उस टाइम तो एज के मसले में हो, तो उसमें 1 टाइम की रिलैक्सेशन, यानी कि ऑल एस्पेक्ट्स में 1 टाइम रिलैक्सेशन दी गई थी, जिसके तहत शर्तें रखी गई थी कि इनके घर में कोई मुलाजिम नहीं होना चाहिए, और ये बंदा जिसको नौकरी मिलेगी जो इसके फैमिली मेम्बर्स में से होगा, विडो हो सकती है या उसका बेटा हो सकता है, उसकी बेटी हो सकती है, वो अनमैरिड होनी चाहिए, और उसके बाद एलिमेंट ऑफ कंपनसेशन स्टिल एग्जिस्ट होना चाहिए। दैट मीन्स कि ये इस लायक होनी चाहिए ताकि उनको ये नौकरी मिले, ताकि ये गुजारा कर सकते हैं। वो सब पैरामीटर्स हमने क्लियर करके उसके बाद हमारी DG साहब से अप्रूव होती है फाइल होम कमिश्नर, उसके बाद जाती है GAD कमिश्नर। GAD कमिश्नर भी अपनी लेवल पे ओके कर देता है। ऐसे ही नहीं बैठे वो वहाँ पे IAS ऑफिसर्स हैं,
उन्होंने अप्रूव करके भेजी है। आगे जाके एक IAS ऑफिसर ब्यूरोक्रेट एक अभी आपकी कोई रिसेंटली बात हुई उनसे? सर रिसेंटली कोई बात, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल बोल के रखा है कि SRO 376 के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको कोई मिलने नहीं दिया जाए। हमने 500 से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशंस गवर्नर ऑफिस से लेके चीफ सेक्रेटरी ऑफिस तक डाली हुई है, किसी भी रिप्रेजेंटेशन का कोई कॉल नहीं आता। कोई ऐसा तो नहीं है कि आपके घर परिवार में कोई जॉब वगैरह कर रहा है? नहीं, कोई नहीं कर रहा। उसमें बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स भरे हुए हैं कि नन ऑफ द फैमिली मेंबर इज एम्प्लॉयड इन हिज फैमिली, या डिसीज जो भी है उसकी फैमिली में कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है। इवन सर हमने अपनी एजुकेशन खोई है इस केस के पीछे, क्योंकि हमारे में एक चीज़ था कि हमें SRO के तहत हमें मुलाजिम किया जाएगा और हमारे पास सोर्सेज नहीं थे जिन सोर्सेज से हम आगे पढ़ सके। हमारी घर की ऐसी कंडीशन हुई है, बिल्कुल ज़ीरो पे आ चुके हैं हम। अब हम कमाते थे अपनी फैमिलीज़ के लिए, अब हमें प्रोटेस्ट पे आना पड़ता है अपना हक मांगने के लिए। हम इनसे भीख नहीं मांग रहे हैं। कैसे चला रहे हैं आप लोग अपना परिवार? सर आप देख सकते हो, अगर कुछ कमाते हैं 5-10 हज़ार वहाँ पे जमा होते हैं, वो यहाँ आके खर्च करते हैं, क्योंकि ये मूव सिस्टम वहाँ पे तो काम नहीं हुआ पैंडेमिक में। अब आए यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए। आप देख सकते हो यहाँ पे कैसे गुजारा होगा। आप भी किसी दूसरे स्टेट में जाओगे या दूसरे इस कंट्री में जाओगे तो वहाँ पे कैसे गुजारा होता है। तो वैसे ही आते हैं यहाँ पे, तो वो यहाँ पे खर्चा लग जाता है। और घर से भी फ़ोन आते हैं कि अब तो हमें नहीं लगता ये करने वाला, आप घर ही आ जाओ। तो अभी लास्ट क्या मांग है आपकी? लास्ट हमारी ये मांग रहेगी हमारे गवर्नर साहब से, हमारे DGP साहब से। सर इस मसले को देख लीजिए, पुलिस वालों के बच्चे हैं। हमारे पिताओं ने गन उठाई थी, लेकिन ये उठाई थी देश की सुरक्षा के लिए। आप हमें गलत रास्ते पे लाने के लिए खड़ा कर रहे हो। हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करिए, मेहरबानी करिए, हमारे इस मसले को देख लीजिए। हमें एक जवाब दीजिए, ठोस जवाब दीजिए कि हमारे जो SRO 43/376 जो फाइलें पेंडिंग पड़ी हुई है ये क्यों नहीं हो रही है। और अगर ये बिल्कुल हक रखते हैं, आपने डॉक्यूमेंट्स लिख के भेजे हैं उनको कि ये हक रखते हैं, तो ये करे। अगर ये चीफ सेक्रेटरी साहब नहीं मान रहे करने, तो DGP साहब अपने लेवल पे करे। क्यों, उसके पास भी तो अथॉरिटी है। बच्चे हम उसकी फैमिली के बच्चे हैं, सड़क पे आ रहे हैं। ये शर्मनाक बात है उनके लिए भी और गवर्नर साहब के लिए भी, जो कश्मीर के लिए बड़े दावे करते हैं, जम्मू कश्मीर के लिए बड़े दावे करते हैं। बोलते हैं कि हम बच्चों को वो फैसिलिटी देंगे, नौकरियां देंगे। ये हमारा हक है, ये नहीं दिया जाता है। तो हम कहाँ उस भीड़ में खड़े हो जाएंगे जहाँ पे लाखों की तादाद में PhD बच्चे जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे, क्लास 4 के लिए, पियोन के लिए अप्लाई कर रहे, उस भीड़ में कहाँ हम खड़े हो जाएंगे। और अब हमारी एज भी होने जा रही है, 28 से प्लस होने जा रही है, जबकि पुलिस डिपार्टमेंट में 28 तक आपको जो है कांस्टेबल की पोस्ट होती है। तो शर्मनाक बात है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। रिक्वेस्ट रहेगी गवर्नर साहब से, अगर आप ये सुन रहे हो गवर्नर साहब, रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि हमारा मसला हल कीजिए। हम पुलिस वालों के बच्चे हैं, कल ऐसा ना हो कि पुलिस वाला ही ये सोचे कि हम लोगों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, तो आगे इस डिपार्टमेंट में कोई ज्वाइन करने के लिए रेडी ही नहीं होगा, आगे आपकी हिफाजत करने के लिए कोई तैयार ही नहीं होगा। बस ये रिक्वेस्ट रहेगी गवर्नर साहब से। हमसे बातचीत करने के लिए। तो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन है और बात ही नहीं सुन रहे या बात करने का मौका ही नहीं दे रहे। मिलना हमें लगता है मिले तो एक बार बात तो करें क्या कह रहे हैं। और अगर SRO 376 के प्रावधान ये कहते हैं कि इनके परिवार को कंपनसेशन मिलनी चाहिए, इनके किसी परिवार के बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए, अगर ऑन ड्यूटी जान गंवाई है तो हमें लगता है वो मिलनी चाहिए। फिर आप सभी पुलिस वाले ही हैं, DG साहब या बाकी जो भी हैं, गवर्नर साहब, वो सुने आप बच्चे परेशान हैं और मुलाकात करें, इनसे मिलें और ताकि इन लोगों को इंसाफ मिले, ताकि ये लोग गलत रास्ते पर ना जाए। बाकी आप लोग देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।